सो ये मेगालोपा जो है खेकड़े का लार्वा है। माइसिस जो है ये बेसिकली आपको लॉबस्टर जो होता है ना उसका लार्वा नजर आएगा। अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ प्रॉन, श्रिम्प, लैंगोस्टिन, लॉबस्टर एंड आल्सो क्रिल्स? क्रिल्स, प्रॉन, श्रिम्प्स, लैंगोस्टिन्स, लॉबस्टर्स। अब इसमें लैंगोस्टिन्स को छोड़ के बाकी सारे नाम आपने सुने हैं, राइट? डिफरेंस क्या है? लोकोमोशन, साइज। साइज कभी कभार हाँ साइज भी कंसिडर करेंगे, बट फिर इन दैट केस प्रॉन्स एंड श्रिम्प्स आर ऑफ सेम साइज, तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट? क्या करोगे उसमें बॉडी स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएशन? लोकोमोशन सेम है, सब पानी के नीचे ही रहते हैं, सब क्रस्टेशियन है, 10 पेयर ऑफ लेग्स है, 10 लेग्स है। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। जनरली अगर हम लोग कंसिडर करें, आपको क्रिल्स जो है उसको आप लोग मराठी में कहते हो जवड़ा, वो जो छोटे छोटे होते हैं ना उसको बेसिकली क्रिल्स कहते हैं, समझ में आ रहा है? अब जो प्रॉन्स एंड श्रिम्प्स है उसमें से प्रॉन्स जनरली आर फ्रेश वाटर, श्रिम्प्स आर जनरली सॉल्ट वाटर, समझ में आ रहा है? और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, प्रॉन्स के पास सिंग होता है जिसमें कांटे होते हैं, श्रिम्प्स के पास वो सिंग नहीं होता, समझ में आ रहा है? प्रॉन्स और श्रिम्प्स में ये एक मेजर डिफरेंस आप लोग को देखने मिलेगा। प्रॉन्स में एकदम बहुत ही धार वाला एक ऐसा कैरापेस का जो स्पाइक रहेगा वो बेसिकली आपको श्रिम्प में नजर नहीं आएगा, समझ में आ रहा है? अब लैंगोस्टिन्स आर बेसिकली दो श्रिम्प्स, श्रिम्प्स मतलब उसमें वो कैरापेस स्पाइक नहीं रहेगा, हु हैव वेरी लॉन्ग पिंसर्स, लंबे लंबे पिंसर्स होंगे, समझ में आ रहा है? इनको क्रेफिश भी कहा जाता है, समझ में आ रहा है? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज क्रेफिश। अब इंडिया में जनरली ये कम मिलते हैं, ये मतलब आप दूसरे कंट्रीज के समुद्र में जाओगे तो वहां पे मिलते ज़्यादा, इसलिए इंडिया में लैंगोस्टिन्स लोगों को उतना पता नहीं, ठीक है? एंड फाइनली वी हैव व्हाट वी कॉल एज लॉबस्टर्स। लॉबस्टर्स आर वो बड़े खेकड़े जैसे एकदम पूरा टफ शेल वाला जो सिस्टम होता है, उनको लॉबस्टर कहा जाता है। समझ में आया? क्लियर? प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज फ्रॉम नाउ ऑन, ठीक है? अनफॉर्चुनेटली आप लोग प्रॉन्स एंड श्रिम्प्स दोनों को एक ही नाम से चला देते हो, कोलंबी, ठीक है? हिंदी में झींगा, बट एक्चुअली दोनों में फर्क है, ठीक है? सो व्हेन आई एम सेइंग टाइगर प्रॉन एंड टाइगर श्रिम्प, उनका सिमिलैरिटी दिखेगा कैरेक्टरिस्टिक में, बट दोनों में एक स्ट्रक्चर डिफरेंट है। टाइगर प्रॉन में आपको सिंग दिखेगा, श्रिम्प में आपको सिंग नहीं नजर आएगा। एंड जनरली प्रॉन्स ड्यू टू दैट रीजन आर अ बिट मोर टेस्टी एज कंपेयर्ड टू श्रिम्प। प्रॉन्स का टेस्ट थोड़ा ज़्यादा बेहतर होता है एज कंपेयर्ड टू श्रिम्प, ये मैंने एक मतलब एक्सपीरियंस किया है, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, एनीवेज, सो मैंने आप लोगों को ये सारे एग्जांपल्स दिए। अच्छा, साइप्रस नाम का एक सिस्टम दिखता है जो कि ऑलमोस्ट ना मोलस्कन टाइप लार्वा नजर आएगा, मतलब ऐसा शेल टाइप लार्वा रहेगा, ऐसा खुला हुआ, ठीक है? जो कि बाद में बार्नेकल में कन्वर्ट हो जाता है, साइप्रस, समझ में आ रहा है? सो दैट्स द थिंग। एंड उसके बाद माइसिस लार्वा जो है वो तो मैंने आप लोगों को दिखाया है, ये माइसिस लार्वा है, मेगालोपा बताया, ठीक है? फाइलोसोमा, फाइलोसोमा जो है ये बेसिकली एक और इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें बेसिकली आप लोगों को एक झींगा जैसा दिखेगा, बट वो एकदम मतलब ऐसा चपटा रहेगा, फ्लैट रहेगा, तो दैट इज फाइलोसोमा, ठीक है? फाइलो मीन्स, फाइलस मीन्स लीफ, सोमा मीन्स बॉडी, लीफ लाइक बॉडी, समझ में आ रहा है? बायोलॉजी इज अ लैंग्वेज, ठीक है? मैं आप लोगों को बोल चुका हूँ कितने बार, हर एक लेक्चर में ये बोल चुका हूँ, बायोलॉजी इज अ लैंग्वेज। आपको दिख रहा है अभी कि ये लैंग्वेज जैसा है, ये लैंग्वेज सीख लोगे साइंस अपने आप आपको आ जाएगा, ठीक है? देन वी ऑल्सो हैव अलीमा, ठीक है? अलीमा जो है ये एक स्पेशल टाइप का लार्वल सिस्टम है जो कि आपको लैंगोस्टिन्स वगैरह में देखने को मिल जाएगा, समझ में आ रहा है? ऐसे वी ऑल्सो हैव निम्फ, कॉकरोचेस का निम्फ होता है।
नाउ कॉकरोचेस के केस में दे शो पोरोमेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस, मतलब क्या, लार्वल स्टेज और एडल्ट स्टेज में सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक का फर्क होगा। कॉकरोचेस के केस में क्या होता है, लार्वल स्टेज में उनके पास विंग्स नहीं होते, तो जब उन्होंने विंग्स डेवलप कर दिया वो एडल्ट बन गए। यू गॉट माय पॉइंट? सो इसको हम लोग कहते हैं पोरोमेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस। समझ में आ रहा है? ये कॉकरोचेस के केस में ये एग्जांपल देखने को मिलेगा, काफी बार इसके एमसीक्यूज पूछेंगे, काफी बार। समझ में आ रहा है? सो दैट्स द थिंग। क्लियर है? कोई डाउट? बाकी कैटरपिलर्स तो देखने मिलते ही है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द इंसेक्ट्स विल शो अस कैटरपिलर टाइप ऑफ लार्वे। समझ में आ रहा है? कैटरपिलर मतलब पता है ना, वो वर्म टाइप लार्वे जो है वो शो करेगा, ठीक है। सो एग्जांपल्स में आते हैं। एग्जांपल्स में वी हैव इंसेक्ट्स में बग्स एंड बीटल्स। अच्छा, बग्स एंड बीटल्स में फर्क क्या है? सी, इंसेक्ट्स में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ऐसे तीन डिवाइडेड रहता है ना, सेफालम, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, तीनों डिवाइडेड है। बट उसमें भी अगर हेड और थोरैक्स के ऊपर एक सिंगल शेल स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, हेड और थोरैक्स के ऊपर एक सिंगल शेल, कैरापेस बोलते हैं हम लोग इसको, क्या कहते हैं, कैरापेस। तो कैरापेस बना है एंड फिर एब्डोमेन का सेटअप अलग से दिख रहा है, तो इट इज नोन एज अ बीटल। समझ में आ रहा है? बट अगर आपको हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन डिस्टिंक्ट डिफरेंशिएशन नजर आ रहा है ऊपर से, तो उसे हम लोग कहेंगे बग। समझ में आ रहा है? अब जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर हम कंसिडर करें मस्कीटो, मॉस्किटो को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, बग, क्योंकि उसमें कैसा है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ये डिटेल में डिफरेंशिएटेड नजर आएगा। ग्रासहोपर, ग्रासहोपर में आपको हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन अलग अलग नजर आ रहा है, सो इसलिए हम लोग इसको कहेंगे बग। और एक इंटरेस्टिंग चीज है, उसमें जो उनका विंग्स है, वो विंग्स का अटैचमेंट जब होता है, जहां पे अटैचमेंट होता है वहां से विंग्स का सिस्टम ऐसा वी शेप बनाता है, ठीक है, वी शेप बनाता है बग्स में। इन केस ऑफ बीटल इट विल मेक अ टी शेप। समझ में आ रहा है? ये देखो आप लोगों को बीटल में ना ऐसा टी शेप देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? जबकि बग्स में ये देखो वी शेप दिख रहा है। समझ में आ रहा है? सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन बग्स एंड बीटल्स। क्लियर है? कोई डाउट? समझा? देन ये क्या है? कोलंबी। कोलंबी मतलब श्रिम्प है, प्रॉन है? इट इज अ श्रिम्प। वो धार वाला कांटा आगे नहीं दिख रहा है ना, इट्स अ श्रिम्प। प्रॉन रहेगा तो उसके आगे कांटा दिखेगा। दिस इज फिडलर क्रैब। फिडलर क्रैब का खासियत ये है कि इसका एक नागी छोटा होता है, एक नागी बहुत बड़ा होता है, ठीक है। यू कैन सी ये इसका बड़ा वाला नागी है, ये उसका छोटा वाला नागी है। डिफरेंस दिख रहा है साइज का, ठीक है। ये एक खासियत होता है। एंड ड्यूरिंग द मीटिंग सीजन दे मेक अ वेरी ब्यूटीफुल डांस। वो देखने लायक होता है, मतलब ये अभी ये सीजन में ही क्रैब्स का ये मीटिंग दिखता है ना, तो पूरा कैसा है, ढेर सारे ये क्रैब्स इकट्ठा हो जाते हैं एंड ये सारे मेल्स जो है अपना फिडलर जो पिंसर है, जो मतलब बड़ा वाला जो पिंसर है, उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये घुमाने की वजह से वो एक पूरा ऐसा एक स्पेक्टेकल नजर आता है, बहुत सही लगता है देखने के लिए फिडलर क्रैब का डांस, ठीक है। सेंटीपीड, दिस इज सेंटीपीड, दिस इज मिलीपीड, ठीक है। ये चेलिसेराटा के एग्जांपल्स हैं। क्लियर है? एंड दीज आर ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइलोबाइट्स का फॉसिल्स दैट वी हैव बीन एबल टू अनअर्थ। समझ में आ रहा है? ये देखो सब अलग अलग है फॉसिल्स, बट सबका ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर जा रहा है, इसलिए इनको टुगेदर हम लोग कहते हैं ट्राइलोबाइटोमॉर्फा, ट्राइलोबाइट्स। क्लियर है? कोई डाउट? मैंने हॉर्सशू क्रैब का एग्जांपल नहीं दिया यहाँ पे, वो देना चाहिए था, जगह है मैं दे दूंगा, हॉर्सशू क्रैब भी दिखा दूंगा। सो ये देखो कैसे ये डेवलप हुए। सो कैन यू सी
ये कॉमन एंसेस्टर वाज बेसिकली ओनिकोफोरा, ठीक है। वो ओनिकोफोरा से पैन आर्थ्रोपोडा नाम का एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप डेवलप हुआ, एंड वो पैन आर्थ्रोपोडा से ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए। सो यू कैन सी दैट, ठीक है। ये अपना कहाँ पे गया पैन आर्थ्रोपोडा का एग्जांपल, यहाँ पे रह गया है। ओके, ये इधर दिया है। सो ये देखो टार्डिग्रेडा के बाद से ओनिकोफोरा, उसके बाद लोकोपोडा, एंड उधर से फिर ये शुरू हुआ, ये एक्डाइसोजुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यू आर्थ्रोपोडा, एंड यू आर्थ्रोपोडा से फिर ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप डेवलप हुआ। सो ऐसे करके ये ट्राइलोबाइट्स इवॉल्व हुए, एंड जितने ट्राइलोबाइट्स इवॉल्व हुए हर एक का फिर एक क्लास बना। समझ में आ रहा है? जितने भी आर्थ्रोपोड्स इवॉल्व हुए हर एक का एक एक क्लास बना है, वो क्लास में आगे एवोल्यूशन होती गई। समझ में आ रहा है? सो दैट्स हाउ द सिस्टम वेंट आउट इन केस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। क्लियर है? समझा इतना तक? सो वी हैव कंप्लीटेड फाइलम आर्थ्रोपोडा फाइनली। इट्स द बिगेस्ट फाइलम, एंड इसलिए इसके काफी सारे कैरेक्टर्स थे टू स्टडी, ठीक है। Now we are working out the second largest phylum, ठीक है। एक मिनट रुको। ओके, नाउ अगेन अगर हम कंसिडर करें फाइलम मोलस्का, एज आई ऑलरेडी सजेस्टेड कि एक्चुअली ये एनिलिडा के बाद इनका स्टडी करना चाहिए था, क्योंकि दे आर अ बिट लेसर एडवांस्ड सिस्टम एज कंपेयर टू आर्थ्रोपोड्स। समझ में आ रहा है? बट अभी जैसा आपके टेक्स्ट बुक में लिया है वैसा मैंने इसलिए लाइन अप में डाल दिया है। तो फाइलम मोलस्का, ना मोलुसस का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी। समझ में आ रहा है? मोलुसस मींस सॉफ्ट बॉडी, एंड क्योंकि इनका जो बॉडी है वो काफी ज्यादा डेलिकेट होता है, इसलिए इनको हम लोग मोलस्का कहते हैं। ये डेलिकेट बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने शेल डेवलप करना शुरू किया। बट लफड़ा ये है कि इनके पास कोई भी मूवमेंट के लिए अपेंडेजेस डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। जनरली आपको यहाँ पे अपेंडेजेस नजर नहीं आएंगे, मूवमेंट के लिए अपेंडेजेस नहीं एग्जिस्ट करता। समझ में आ रहा है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, आपको ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इनके पास एडिशनल ऑर्गन्स होते हैं हर एक चीज के लिए, ठीक है। अब जैसे आप लोग ने सुना रहेगा ऑक्टोपस के पास 3 हार्ट होता है, ठीक है। तो 3 हार्ट होता है, ये सुन के लोग खुश हो जाते हैं, बट लेट मी टेल यू, ऑक्टोपस के पास टोटल 15 ब्रेन्स एग्जिस्ट करते हैं। 15 ब्रेन्स, ये कोई नहीं बोलता। हर एक आर्म के लिए एक अलग ब्रेन है उनके पास। वो जो 8 पैर है ना, उसके लिए अलग से ब्रेन है, हार्ट को मूव करवाने के लिए अलग से ब्रेन से एग्जिस्ट करते हैं, उनके आईज का मूवमेंट के लिए एक अलग से ब्रेन एग्जिस्ट करता है। यू गॉट माय पॉइंट? सो इनफैक्ट ऐसा कंसिडर किया जा रहा है कि ऑक्टोपस माइट हैव बीन सम एलियन स्पीशीज, जो अर्थ पे कोई तो स्पेसशिप में उतर गया है, ऐसा। क्योंकि they have shown us marvelous developments which we can't even think of. And इतना ही नहीं, octopus has many peculiar characteristics, like one for an example, they can predict future. ये देखा गया है काफी बार कि octopus have predicted the future, ठीक है। एक बार था, वो बार में कैसा है, मतलब लोग ऐसा दारू पीते हुए वो मैच वगैरह देखते हैं ना, तो ये ऑक्टोपस का खासियत था। उधर एक एक्वेरियम था, उसमें एक ऑक्टोपस था। वो जो दो समझ लो फुटबॉल मैच चल रहा है, और वो फुटबॉल मैच में 2 कंट्रीज खेल रहे, राइट। तो मैच का आउटकम क्या होगा
उसका आउटकम वो पहले ही वो ऑक्टोपस बता देता था। कैसे? समझ लो दोनों कंट्री का फ्लैग रखा है ना, तो बेसिकली जो फ्लैग के ऊपर जाके बैठेगा वही कंट्री जीतने वाला है। एंड ऐसा हुआ है हमेशा, ठीक है। इसलिए बेसिकली वो ऑक्टोपस का फ्यूचर प्रेडिक्टिंग पावर को लेके हम लोग काफ़ी ज़्यादा सोच में लगे कि ऐसे कैसे वो प्रेडिक्ट कर रहा है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑक्टोपस कहीं पे भी घुस के बैठ सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक इतना बड़ा ऑक्टोपस इतने से बॉटल में घुस के बैठ जाएगा, वो भी ये होल में से। समझ में आ रहा है? ये अपने बॉडी को कैसे भी मरोड़ सकते हैं, ठीक है। They can squeeze their body in as small system as possible. They can morph their body in any way possible, and they can change their colors in any way possible. In fact, I remember जब लक्षद्वीप में मैं डाइव कर रहा था, मैंने क्लैम देखा, तो मैं वो क्लैम को उठाने जा रहा था एंड इधर से एक ऑक्टोपस उठ के आया, मेरे को दिखा तक नहीं। समझ में आ रहा है? हाथ के नीचे से उठ के आया, पूरा ऐसा इंक छोड़ के निकल गया, गायब हो गया। समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ दे आर गुड इन कैमोफ्लेजिंग देमसेल्व्स, ठीक है। सो दे आर एक्चुअली कंसिडर्ड एज द मास्टर्स ऑफ कैमोफ्लेज। समझ में आ रहा है? सो जो बोलते हैं ना गिरगिट की तरह रंग बदलता है, मैं ये बोलता हूँ ऑक्टोपस की तरह रंग बदलता है। गिरगिट उतना नहीं रंग बदल सकता। गिरगिट बेसिकली क्या करता है, अपने रंग के हिसाब से जो एनवायरनमेंट है उसमें जाके बैठ जाता है, वो ज्यादा कलर चेंज नहीं कर पाता। बट ऑक्टोपस can change their color like anything. It can change their shape like anything because of a special type of cells they have known as chromatophores. समझ में आ रहा है? Anyways, so body plan अगर कंसिडर करें, no doubt tube within tube body plan है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये है, they have a YouTube system. YouTube system मतलब youtube.com नहीं, U shape का ट्यूब, समझा? मतलब जहां पे माउथ है ना, वही उसके नीचे उसका एनस रहेगा। समझ में आ रहा है? ऑल ऑफ these organisms have a bent U-shaped alimentary canal. समझ में आ रहा है? सो इन केस ऑफ स्नेल्स वगैरह अगर हम कंसिडर करें, उनका बॉडी में नीचे के साइड में एक ही ओपनिंग दिखेगा। वो ऊपर का ओपनिंग में, ऊपर का जो ओपनिंग के अंदर ऊपर का जो ट्यूब है दैट इज देयर माउथ, एंड नीचे का जो ट्यूब है दैट इज बेसिकली देयर एक्सक्रीटरी एज वेल एज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वो एक ही सिस्टम के अंदर वो पूरा सेटअप है। समझ में आ रहा है? माउथ के जस्ट नीचे उसका एनस रहेगा ऐसा। तो पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अंदर एक ऐसा यू शेप का ट्यूब बना के बैठा है, इसलिए हम लोग इसे यू ट्यूब्ड डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिडर करते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? समझा? बॉडी सिमेट्री की बात करें, दे शो बायलैटरल सिमेट्री। आपको बायलैटरल सिमेट्री यहाँ पे भी नजर आएगा। हाँ, अभी कुछ केस में हम लोग रेडियल सिमेट्री भी कंसिडर कर सकते हैं। अभी जैसे ऑक्टोपस के केस में हम लोग रेडियल सिमेट्री भी कंसिडर कर सकते हैं, बट जनरली कैसे वो बायलैटरल सिमेट्री भी ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग कंसिडर करें जर्म लेयर्स, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, कंपल्सरीली सीलोम, इनके पास ट्रू बॉडी कैविटी रहेगा, यूसिलोमेट है, ओपन सर्कुलेटरी सीलोम है, एंड इस वजह से इनका कैविटी को भी हम लोग हीमोसील कंसिडर करेंगे। ठीक है, ब्लड वेसल्स जनरली देखने को नहीं मिलता। हाँ, देयर आर सर्टेन स्पीशीज जिनके अंदर ब्लड वास्कुलर सिस्टम डेवलप हुआ है। अभी जैसे फॉर एन एग्जांपल जो डीप ओशन स्क्विड्स है, डीप ओशनिक स्क्विड्स जो है, उनके पास प्रॉपर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्योंकि दे हैव गिल्स एंड वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? सो दे हैव बेसिकली अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम टू वर्क आउट, बट एक्सेप्शनल केस है, तो इसलिए उसको इधर कंसिडर नहीं किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट अगर हम कंसिडर करें, बॉडी में सेगमेंटेशन यहाँ पे नजर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? दे हैव अ सेगमेंटेड बॉडी, बॉडी में कोई सेगमेंटेशन नहीं है। इनफैक्ट इसमें आपको हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन देखना मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? You won't even see the body differentiation. Head, thorax, abdomen भी exist नहीं करता।
नेक्स्ट अगर हम कंसिडर करें हैबिटेट, ऑल टाइप का एनवायरनमेंट में आप लोग को ये देखने मिलेगा। एक्वाटिक हो, टेरेस्ट्रियल हो, कुछ पैरासिटिक है, कुछ बेसिकली इवन कैसा बोल सकते हैं अंडरग्राउंड वगैरह कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस में सर्वाइव करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। दे आर वेरी स्लगिश इन नेचर, वेरी स्लगिश इन नेचर। समझ में आ रहा है? ये एनर्जी ड्रिंक थोड़ा पहले चाहिए होता था। वो जैसा ट्रक ड्राइवर को दारू चाहिए होता है ना गाड़ी चलाने के लिए। आई एम टीचर। दारू लेके कैसे गाड़ी चलेगा? उन लोग को चपटी चाहिए, तभी जाके गाड़ी अच्छे से चला पाएंगे वो लोग। चपटी? वो पतला वाला बॉटल, उसको चपटी बोलते हैं लोग। ठीक है, ऐसा बेसिकली जो कोरोनर्स होते हैं, जो पोस्टमार्टम वगैरह करते हैं ना, वो लोग भी दारू पी के ही करते हैं, फुल टू लोग है। ठीक है, क्योंकि एक तो बहुत ठंडा रहता है वो रूम जो है, ठीक है, मॉर्चुरीज जो है बहुत ठंडा रहता है, एंड ऊपर से कैसा है वो दिन भर डेड बॉडी, हाँ बॉडी फ्रीज करते हैं। हाँ, दिन भर डेड बॉडी के बीच में घिरे हुए रहते हैं, तो वो बेसिकली अपना सेंस को मेंटेन रखने के लिए वो पी के रहते हैं। ठीक है, इधर बॉडी कट के रखा है, इधर वो खाना खा रहे हैं। हाँ, उसी टेबल में बॉडी कटा हुआ है इधर, ठीक है, उसके बाजू में इधर रोटी रखा है, इधर सब्जी रखा है, वो खा रहे हैं हाथ में से ग्लव्स उतार के। बस उनका आदत हो गया वैसा करके। तो ये हमारा एनर्जी ड्रिंक है। आई कॉल इट लाइक, हम टीचर है ना, तो टी चढ़ने वाले लोग, समझ में आ रहा है? सो नाउ अगर हम कंसिडर करें लाइफस्टाइल इनका मोटाइल है, बट एज आई सेड दैट दे आर वेरी स्लगिश मूवमेंट्स। इनफैक्ट इनमें कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो आपको लगेगा कि ये कभी मूव करते ही नहीं है। लाइक फॉर एन एग्जांपल ऑयस्टर्स। ऑयस्टर्स पता है ना, शिप जिसमें मोती वगैरह आते हैं। ठीक है, ये एक जगह पे सालों साल टिके हुए रह सकते हैं। अगर उधर उनको न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, वो उधर से हिलेंगे भी नहीं, सालों साल वहीं पे टिके रहेंगे। तो हमें ऐसा लगेगा कि ये सेडेंटरी है, बट नो, दे कैन मूव। ठीक है, दे आर टंग फीट। टंग फीट मतलब वो जिस चीज से अपना खाने को अपने अंदर डालते हैं, उसी चीज से अपना मूवमेंट भी कॉज करते हैं। एक ऐसा मस्कुलर स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर से वो कहीं पे भी ऐसा गड़ा के अपना पूरा बॉडी को ढके लेंगे। ठीक है, एंड फिर खाने को पकड़ के उसको ऐसा रोल करके अंदर ले लेंगे। समझ में आ रहा है? सो इसको हम लोग टंग फीट कहते हैं, तो वो उनके पास होता है। अच्छा हाँ, खाने को अच्छे से डाइजेशन करने के लिए अच्छे से चबाना होता है, राइट? अनफॉर्चुनेटली इनके पास अभी तक जबड़ा वगैरह तो है नहीं, तो दे डेवलप्ड अ टंग जिसमें एक स्पेशल सैंड पेपर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है। हम लोग इस चीज को रेड्यूला कहते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, आप लोग ने कभी ऐसा किया है, एप्पल को फर्स्ट बाइट मारने के बाद उसके अंदर का जो लेयर है ना, करके किया है? वो पूरा एप्पल है तो ऐसा पेस्ट जैसा आपके मुंह में घुस रहा है, किया है? नहीं किया है? जिंदगी खराब है तुम लोग की। ठीक है, यू नेवर एंजॉयड योर लाइफ एट ऑल। वो उसका एक अलग मजा है वो करने का। ठीक है, सो इन दैट केस कभी करके देखो। एप्पल को बाइट करने के बाद ना उसके अंदर का जो फ्लैश है ना, उसमें ऐसा अपने सामने के दांत से ना ऐसा खसखस खसखस करने का, पूरा उसका जो गूदा है ना एकदम पेस्ट होके आपके मुंह में घुसता रहेगा, एंड बहुत मजा आता है वो करने में। तो एनीवेज, जस्ट इमेजिन वैसे फॉर्म में ये ऑर्गेनिज्म भी अपना वर्कआउट कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, खाने को अपने अंदर लेते वक्त ये टंग से ऐसा घस रहे हैं, और वो टंग के ऊपर मैंने बोला ना कांटे लाइक स्ट्रक्चर से, वो पूरा एक सैंड पेपर जैसा बन गया। वो पूरा खाने को ना एकदम पेस्ट बना दे रहा है, पाउडर जैसा बना दे रहा है, एंड उसको लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो डाइजेशन हैज बिकम मच मोर इजियर। इनफैक्ट ये जो भी खाते हैं इसमें बहुत ही कम वेस्ट मटेरियल निकलता है।
समझ में आ रहा है? बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम गुड मैकेनिकल डाइजेशन। समझ में आ रहा है? यही एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम लोग लाइक टॉप नॉच कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर कर सकते हैं इन केस ऑफ फाइलम मोलस्का। समझ में आ रहा है? और अगर हम कंसिडर करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सम ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स आर हर्माफ्रोडाइट, तो इन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज किया हुआ है, ऑटोमिक्सिस। ऑटोमिक्सिस मतलब दोनों है ना, मेल भी मेरे पास है फीमेल भी मेरे पास है, तो किसी और के पास क्यों देखो? ठीक है, अपने मेल में से स्पर्म लिया, अपने फीमेल को इंजेक्ट किया एंड प्रेग्नेंट हो गए, ऐसा ऑटोमिक्सिस। समझ में आ रहा है? एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मैंने जैसे कि बताया, दे आर जनरली हर्माफ्रोडाइट। सिर्फ और सिर्फ सेफालोपोडा में आपको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा। सेफालोपोडा बोलेगा तो ऑक्टोपस, स्क्विड्स, सेपिया वगैरह, ये सब आपका सेफालोपोडा में आ जाता है। सी नाम में है, सेफालम मीन्स हेड, पोडा मीन्स फीट, हेड एंड फीट। उनके जो टेंटिकल्स है वो उनके फीट जैसे है ना, तो उनके हेड के साथ वो अटैच्ड है, इसलिए सेफालोपोडा। अच्छा, इसी तरीके से आपको एक और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इधर दिखेगा, गैस्ट्रोपोडा। मतलब क्या? स्लग्स, स्नेल्स, इनको गैस्ट्रोपोडा कहते हैं। क्यों? गैस्ट्रम मीन्स स्टमक, स्टमक फीट, गैस्ट्रोपोडा। लैंग्वेज इस्तेमाल करो, समझ में आ रहा है? सो दैट्स द थिंग। नाउ बेस्ड ऑन दैट लेट्स स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन। नाउ अगर हम लोग कंसिडर करें, एक्चुअली इसका क्लासिफिकेशन काफी इन डेप्थ है। मोलस्कन्स का क्लासिफिकेशन काफी इन डेप्थ है, क्योंकि काफी सारे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हम लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग ने कुछ मेजर जो कंसिडर है वो किया हुआ है। अभी जैसे वी हैव मोनोप्लैकोफोरा। मोनोप्लैकोफोरा जो है ये ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जिनमें आपको एक सिंगल कैप लाइक शेल देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें जैसे नियोप्लीना, मतलब समझ लो ये पत्थर का एक लेयर है, इसके ऊपर सिर्फ एक शेल ऐसा रहेगा, नीचे साइड में शेल नहीं रहेगा। समझ में आया? नॉर्मली शिम्पलर का कैसे दो शेल रहता है ना, ऐसा खुलता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही सिंगल शेल रहेगा, उसके नीचे शेल नहीं होगा, वो डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म होगा। समझ में आ रहा है? सो दैट इज व्हाई मोनो मींस वन सिंगल, मोनोप्लेट। ठीक है, मोनोप्लैकोफोरा। क्लियर है? नियोप्लीना, ये देखो आप लोगों को दिख रहा है, ये ऊपर से शेल है बट नीचे शेल नहीं है। दैट्स द थिंग। नेक्स्ट फिर अप्लैकोफोरा। अप्लैकोफोरा मतलब शेल है ही नहीं। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म वर्म जैसे होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर बेसिकली शेल ना होने की वजह से प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने छोटे छोटे कांटे जैसे डेवलप किए हुए। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कीटोडर्मा। अब ये कीटोडर्मा would have been a connecting link for next group, Echinodermata. ठीक है, फाइलम Echinodermata के लिए एक कनेक्टिंग लिंक कंसिडर किया जा सकता है, दैट इज कीटोडर्मा। क्लियर है? कोई डाउट? नेक्स्ट, पॉलीप्लैकोफोरा। पॉलीप्लैकोफोरा मतलब अभी जहां पे हमने एक प्लेट कंसिडर किया है, दो प्लेट कंसिडर किया है, या फिर बिना प्लेट का कंसिडर किया है। पॉली मीन्स मल्टीपल्स ऑफ प्लेट्स, बट ये सारे के सारे डॉर्सल रीजन में अटैच है, वेंट्रल में नहीं। काइटिन, ठीक है, बहुत लोग चिटॉन भी बोलते हैं इसको, आई जनरली प्रेफर कॉलिंग इट एज काइटिन। ना काइटिन का एक इंटरेस्टिंग खासियत है। ठीक है, इसके ऊपर ना ऐसे लेयर्स पे शेल नजर आएगा, ऐसा लगेगा कि आपको मेटामेरिक सेगमेंटेशन दिख रहा है, बट वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं है। ठीक है, वो एक एक करके ऐसे शेल डेवलप किया है ना। इसका एक इंटरेस्टिंग खासियत है, ये क्या करता है, ये पत्थर के ऊपर लगे हुए एल्गे वगैरह को कुरेद के खाते हैं। समझ में आ रहा है? अब वो एल्गे को कुरेद के खाते वक्त क्या हो रहा है, मैंने आपको बोला ना वो रेड्यूला घसते हैं, तो वो पत्थर पे रेड्यूला घसते वक्त एल्गे तो आ ही रहा है, बट उसके साथ साथ पत्थर के भी पार्टिकल्स निकल के आ रहे हैं, जिसमें काफी सारा मिनरल्स होता है। ये क्या करता है, वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो तो एल्गे से अब्सॉर्ब कर लिया, ये जो पत्थर के पार्टिकल्स में से जो मिनरल मैटर मिल रहा है ना, उसको अपने ऊपर के प्लेट्स पे डिपॉजिट करना शुरू कर देता है। समझ में आ रहा है? जिसकी वजह से इसके प्लेट्स मेटालिक बन जाते हैं, मेटालिक प्लेट्स,
एंड काफी कलरफुल होते हैं, क्योंकि मेटल सॉल्ट्स आर कलरफुल, राइट? सो मेटालिक प्लेट्स कलरफुल होते हैं एंड बेसिकली काफी स्ट्रॉन्ग शेल बन जाता है इनका. In fact, some of these chitons have been known to be like क्या बोल सकते हैं, बुलेट प्रूफ. ठीक है, आपने अगर समझ लो एक 9mm का बुलेट इस पे शूट किया, इसको कुछ नहीं होने वाला. समझ में आ रहा है? दैट लेवल प्रोटेक्शन इनको मिला है. Z+ सिक्योरिटी. समझ में आया? ठीक से ये नहीं किया. ओके, नेक्स्ट वी हैव स्कैफोपोडा. नाउ स्कैफोपोडा जो है ये जनरली ऐसा ग्राउंड के नीचे अपने आप को गड़ा के वहां पे प्रोटेक्टेड फॉर्म में रखने के लिए होता है. उसमें एग्जांपल है डेंटेलियम. ठीक है, डेंटेलियम दांत, डेंटल मतलब दांत ना, दांत के जैसे दिख रहा है, ये कैनाइन टीथ के जैसे दिख रहा है, इसलिए नाम दिया डेंटेलियम. ठीक है, देन वी हैव गैस्ट्रोपोडा. अब ये गैस्ट्रोपोडा जो है ये हमारा लार्जेस्ट क्लास है, क्योंकि ढेर सारे स्नेल्स एंड स्लग्स वगैरह एग्जिस्ट करते हैं एंड सब इस क्लास को बिलोंग करते हैं. ठीक है, स्नेल्स और स्लग्स में फर्क क्या है? स्नेल्स के पास आपको शेल दिखेगा, स्लग्स में शेल नहीं होगा. ठीक है, देन वी हैव बाइवाल्विया, या इनको हम लोग पेलिसीपोडा कहते हैं. ठीक है, पेलिसीपोडा में बेसिकली आपको 2 हिंज वाला सिस्टम देखने को मिलेगा, इसलिए इसको बाइवाल्व भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा खुलता है. समझ में आ रहा है? सो दैट्स द थिंग. इसमें पिंकटाड़ा मींस मोती वाला ऑयस्टर, एंड माइटिलस जो है उसका हम लोग वो क्या बोलते हैं, वो ऐसा ड्राई पका के खाते हैं ना, खोल के आप खा सकते हो, दैट इज माइटिलस. ठीक है, मजा आता है. इट इज वन ऑफ द बेस्ट चटनी अकॉर्डिंग टू मी. खाया है कभी? नहीं? आई रिमेम्बर गोवा में मैंने ऐसा कम से कम 2 कटोरी खा लिया था, इतना अच्छा लग रहा था. हाँ, उसके बाद मेरा पेट दर्द भी उतना ही होने शुरू हो गया. ये ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए, बट इट्स वेरी गुड फॉर योर बॉडी. मतलब अगर हम खाए ये चीज़, ठीक है, दे आर कंसिडर्ड टू बी वेरी मच न्यूट्रिशियस इन नेचर, खास करके लैक्टेटिंग मदर्स के लिए. इट इज़ मिरेकल मेडिसिन, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम, मैंगनीज, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है. ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं, विटामिन के मिलता है, विटामिन डी मिलता है. तो इस वजह से इट्स अ रिच सोर्स ऑफ ऑल द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, तो खास करके जो प्रेग्नेंट लेडीज एंड लैक्टेटिंग मदर्स है उन लोगों को ये दिया जाता है. ठीक है, इट विल हेल्प देम टू डेवलप मोर मिल्क इन दैट केस. सो दैट्स द थिंग. शतावरी और ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है फॉर लैक्टेटिंग मदर. नेक्स्ट वी हैव सेफालोपोडा. ये सबसे एडवांस्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, हाईली एडवांस्ड है. ठीक है, मूवमेंट इनका काफी इंटरेस्टिंग है. दे हैव प्रोपेलर मूवमेंट. प्रोपेलर मूवमेंट मतलब कैसा है? ये जो मैंने आप लोगों को बोला ना, इसका एनस जो है इसके माउथ के नीचे, तो ये क्या करता है, ये अपना माउथ से जो पानी एब्जॉर्ब कर रहा है उसको एनस से रिलीज करता है फुल फोर्स में, एंड जिसकी वजह से प्रोपेल होते हैं. समझ में आया? मतलब काइंड ऑफ लाइक ये पाद मार के आगे भागते हैं. सुनने में अजीब लग रहा है, बट दैट्स द ट्रुथ. ठीक है, मेनी अ टाइम्स बचपन में आप लोग ने ये इमेजिन किया रहेगा कि आप भाग रहे हो, तो भागते वक्त अगर आपने जोर से एक बम्बार्डमेंट किया तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा, ऐसा आपने शायद सोचा रहेगा. नहीं सोचा, अगेन आपका बचपन बहुत ही गहरा गुजरा था. ठीक है, वी यूज्ड टू थिंक सब साइंटिफिक थिंग्स. ठीक है, रॉकेट में ऐसा होता है, रॉकेट प्रोपल्शन, तो हम लोग भी वो अपने आप को प्रोपल कर सकते ना, ऐसा हम लोग ने सोचा था. ये ऑर्गेनिजम्स करते हैं प्रैक्टिकली. समझ में आ रहा है? वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं अपने माउथ से एंड फुल फोर्स से अपने एनस से बाहर निकालते हैं, जिसकी वजह से दे कैन प्रोपेल देमसेल्व्स. तो ये जो टेंटेकल्स है, इट इज नॉट फॉर देयर मूवमेंट. ये बेसिकली चीजों को होल्ड करने के लिए होता है, ग्रास्प करने के लिए होता है. समझ में आ रहा है? काफी बार ये जो है दूसरे ऑर्गेनिजम्स को ऐसा ग्रैब करके अपने माउथ के पास पकड़ने के लिए होता है, एंड इस वजह से ये टेंटेकल्स के ऊपर सकर्स होते हैं. समझ में आ रहा है? जिससे वो अच्छे से चिपक जाते हैं एंड वो उसको पकड़ के अपने माउथ के पास ले लेते हैं. अच्छा, ऑक्टोपस वगैरह के पास दे हैव अ बीक सिस्टम. पैरट का बीक कैसा होता है?
पैरेट का जो चोच है वो कैसा होता है, वैसा चोच होता है, तो वो चोच से काट काट के अंदर खाने का मॉर्सल लेता है एंड फिर अंदर वो रेड्यूला रहता है जिससे घस के वो पेस्ट बना के अपने अंदर ले रहा है। समझ में आ रहा है? ब्लू रिंग ऑक्टोपस आर वेरी वेरी वेनमस, सो इनसे दूर रहियो। बाकी जनरली ऑक्टोपसेस आर हार्मलेस, ठीक है। हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज है, फीमेल्स आर बिगर इन दिस केस एंड मेल्स आर स्मॉलर। समझ में आ रहा है? मैंने बोला ना, cephalopoda are the only group of organisms which will show वो sexual dimorphism। समझ में आ रहा है? तो इसमें मेल्स छोटे होते हैं, फीमेल्स बड़े होते हैं जनरली, ठीक है। अभी होता क्या है कि इन केस ऑफ many of these octopus they have a characteristic that the males will have something known as a detachable penis। समझ में आ रहा है? जो 8 आर्म्स है ना, उसमें से एक आर्म को हम लोग एक टर्म देते हैं, वी कॉल इट एज हेक्टोकोटाइलस, ठीक है। इसमें वो मेल क्या करता है, वो अपना स्पर्म स्टोर करके रख देता है एंड जब वो फीमेल के पास आते हैं वो अपना वो आर्म तोड़ के दे देता है, ठीक है, फीमेल को। फीमेल उसको एब्जॉर्ब करते हैं एंड अपने पास स्टोर रखते हैं एंड तब तक में ये मेल टपक जाता है क्योंकि उसने अपना आर्म डिटैच करके दिया ना, तो उसके पेन में वो मर जाता है एंड वो मर जाता है तो बेसिकली फीमेल बोलती है ये क्यों वेस्ट जाने दूं, वो सब सारे मेल्स को वैसे खा लेती है। एक नहीं, 10-15 मेल्स आएंगे उधर, ठीक है। वो सारे के सारे मेल्स को एक साथ खा लेगी एंड खा लेने के बाद उसका एनर्जी को यूटिलाइज करके वो अपना एग्स प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। अब सारे एग्स को ले करने के बाद वो जितने भी मेल्स से उस स्पर्मेटोफोर्स कलेक्ट किया था, वो आर्म कलेक्ट किया था, वो सारा का सारा स्पर्म रिलीज कर देगी, सारे एग्स फर्टिलाइज हो जाएंगे। अब हर एक एग को अलग अलग स्पर्म ने फर्टिलाइज किया ना, तो अलग अलग टाइप के बच्चे निकलेंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है, दीज एग्स आर ट्रांसपेरेंट। समझ में आ रहा है? ये एग्स ट्रांसपेरेंट होते हैं एंड इनके अंदर क्रोमेटोफोर था, मैंने बताया था ना, वो कलर चेंज कर सकते हैं। तो बचपन में ये लोग क्या करते हैं, वो कलर सिग्नल से एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ठीक, कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग कलर सिग्नल्स। समझ में आ रहा है? इट्स अ कलर कोडेड लैंग्वेज दैट दे यूज एंड कुछ कुछ चीज़ें ये किया गया है, लाइक ऑरेंज कलर मतलब वो बाकी के ऑर्गेनिजम्स को बता रहा है कि डेंजर अप्रोच कर रहा है सामने से, सो दैट्स द थिंग। तो शायद ब्लू कलर निकाल रहा है तो हाय, ठीक है, वो येलो कलर निकाल के बोलेगा बाय, ऐसा। यू गॉट माय पॉइंट? सो दैट्स हाउ द सिस्टम गोज। तो ये सारे क्लासेस आपको देखने को मिलेगा। नाउ की फीचर्स जो है ये अगले लेक्चर में ही लेते हैं, ठीक है। की फीचर्स वगैरह जो है डिटेल में मेरे को बताना है, तो ये अगले लेक्चर में लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये नॉन कॉर्डेट्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद कॉर्डेट्स स्टार्ट करेंगे हम लोग। वीना का क्या चल रहा है अभी? अच्छा, ख़त्म नहीं हुआ है। तो एक काम करते हैं, फिर मैं ये किंगडम एनिमलिया कंप्लीट करने के बाद मैं एक और वैसा ही बड़ा चैप्टर ले लूँगा। शी कैन स्टार्ट वर्किंग विद द सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर हुआ है तो बायोमोलिक्यूल्स के बाद सेल स्ट्रक्चर मैं बोलता हूँ वीना को लेने के लिए, और मैं फिर मॉर्फोलॉजी पे घुस जाता हूँ, मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट्स। क्योंकि उसको उसका पीएचडी का भी काम है तो उसको थोड़ा सा कम लोड दिया तो बेटर है, उसका प्रेशर बहुत